बहुत बड़ी और धमाकेदार खबर। आप लोग कहेंगे ना, इतना धमाकेदार खबर लेकर के आए हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं उनके लिए बहुत ही धमाकेदार खबर है। आपको पता है, चंद दिन पहले मिठाइयां बट गई, नौकरियां हो गई, लोग मिठाइयां खा करके और अपने परिवार वालों के साथ खुशियां मना ली। ठीक है। उसके बाद एक नई घटना चक्र का जन्म होता है जो कि एकदम बेस्ट एंड बेस्ट है। साथियों, सच पूछा जाए तो जीवन में पहली बार ग्रामीण चिकित्सकों को इतनी बड़ी खुशी मिली है जो ऐतिहासिक बन गया। ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ये पहली बार ऐसा हुआ है। बहुत बड़ी खुशी मिल गई, नौकरी हो गया। अब लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। गारंटी हो गई, गारंटी। इसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये सपना आप लोगों का पूरा हो गया, बहुत खुशी की बात। आज हम भी बहुत भर भर के आप लोग को जो बोलना है, जो लिखना है लिखिए, क्योंकि हमें पता है आपको उसी रास्ते पे जाना है, उसी में आपको मजा आने वाला है। जो गंदे लोग हैं, जिनकी मेंटेलिटी गंदी है, जिनकी सोच गंदी है, जो आपको मूर्ख बनाने के लिए एक से एक पैतरा बनाना चाहते हैं। कितना बड़ा छलावा आपके साथ हुआ, आपको नहीं पता, पता भी नहीं होगा। नौकरी मिल गई ना, कौन छलावा को याद रखता है भाई? कैसा छलावा? सही बात है ना। हम लोग तो सारे लोग बेकार हैं, बुनियाद हैं। चंद दल्ले टाइप के जो लोग हैं ना, जो 10 20 50 की संख्या में जो दल्ले हैं, जिनका काम वही है उल्टा सीधा बोलना, वो इंसान। चलिए, बहुत अच्छी बात। प्रोत्साहन राशि की नौकरी मिल गई, पहली बार हुआ है। और कोई ला करके दे दिया है। कितनी बड़ी खुशी की बात है कि कोई ला करके दे दिया, और वो भी वो ला कर दे दिया जिसको अपने खुद से नाक देने कहीं नहीं आता, जिसको खुद कुछ समझ नहीं आता है, वो आपको ला करके दे दिया। प्रोत्साहन राशि दे दिया भाई, अजीबोगरीब सपना। हमें याद है साथियों, 2020 जिस समय शुरुआत हुई थी इस युद्ध का, 2020 में ग्रामीण चिकित्सकों ने सबसे पहला अपना आवाज उठाया था अपने मान सम्मान के लिए और समायोजन के लिए, स्वास्थ्य मित्र। उसी समय पहली घटना चक्र घटी थी, सीवी उन्मूलन कार्यक्रम, जो प्रोत्साहन राशि पे टिकी हुई थी। आप काम करेंगे, आपको प्रोत्साहन। ठीक है। कोविड, वो भी उसी तरह से था। यानी प्रोत्साहन राशि आपको गवर्नमेंट 2020 में ही दे चुकी है। कुछ नीचों में नीच लोग जो, जिनको लगता है कि धरती पे वो अनोखा पैदा लिए हैं, उनको जानकारी, और दुनिया जो है ना गधों की फौज है, उनको कुछ पता नहीं है, वो अनोखा भी पैदा लिए हैं। जो लोग कहते हैं कि आज प्रोत्साहन मिल गया है, प्रोत्साहन के बाद जो है हमारा मानदेय मिल जाएगा। अरे प्रोत्साहन 2020 में ही मिला था। जो लोग कहते हैं ना कि आज सरकार में आपकी नाम हो गई है, उन मूर्खों को क्या समझाया जाए। 2013-14 में ही सरकार में आपकी नाम हो गई थी, एंट्री हो गई थी, और उसके बाद प्रशिक्षण पूरा होने के बाद आपका रिकॉर्ड सरकार में बना हुआ है। उसके लिए आज की जरूरत नहीं, और आज तो कुछ हुआ ही नहीं। ये तो 2020 की ही बातों को जो है मूर्ख बना करके आप लोग को उलट पुलट करके बस अपना रोटी गलाने का प्लान बनाया गया है। आपको क्या हासिल हुआ सो में बताइए ना। प्रोत्साहन राशि, अरे प्रोत्साहन राशि तो भैया 2020 से ग्रामीण चिकित्सकों को मिल रही है, और आगे भी। आपको याद होगा बजट सत्र के दौरान जब महानुभाव लोग, कुछ मूर्ख बनाने वाले ऐसे
चक्के लोग थे ना, जो आंदोलन को बर्बाद करके रखने वाले, जो कहते थे हम बहुत बड़ा आंदोलन, कोई आंदोलन का पता ही नहीं चला कब हुआ कब नहीं हुआ, कैसे होता है आंदोलन का मतलब क्या होता है, और न कोई उसका परिणाम आप लोग के सामने आया। उसी समय की घटना चक्र है। बजट सत्र के दौरान कम्युनिस्ट के शशि यादव लगातार सदन में ग्रामीण चिकित्सकों के लिए आवाज उठाते हैं। अजित कुशवाहा लगातार आपके लिए सदन में बात रखते हैं। मनोज मंजिल या और भी अन्य जो कम्युनिस्ट के विधायक है, वो लगातार आपके लिए बहुत प्रयास कर रहे थे। बजट सत्र के दौरान पूरी बजट सत्र में माहौल जो है गरमाया रहा ग्रामीण चिकित्सक। और आपको पता है उसी समय मजबूरन आपके स्वास्थ्य मंत्री को स्पीच देना पड़ा था। जरा उस स्पीच को निकाल करके सुन लीजिए, और उसी समय का हमारा वीडियो आप सुन लीजिए। हमने उसी समय एक वीडियो में बनाया था और कहा था ये शशि यादव का दबाव, कम्युनिस्ट का दबाव लगातार ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बजट सत्र में आवाज उठने, इसके से एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको हो गया कि आपका समायोजन। लेकिन वो समायोजन उसी तरह का होगा जैसे टीवी उन्मूलन और कोविड में, यानी प्रोत्साहन राशि के तरह सरकार चाह रही है कि लोग को फंसा दिया जाए। आप निकाल करके देख लीजिए उनका स्पीच, उसी समय पता चल जाएगा। ठीक है, ये बात कब की घटना चक्र घट चुकी, उस बात को आप लोग के सामने ला करके आपको मूर्ख बनाकर आपकी सारी जीवन लीला समाप्त करने पे कुछ लोग पड़े हुए हैं। कभी कभी होता है ना, कुछ ऐसे गंदे लोग होते हैं जिसका जबान पे अगर नाम दिया जाए तो आपका जबान गंदी हो जाए। इसीलिए हम लोग बोल भी अब नहीं पाते, क्योंकि उस व्यक्ति का तो इतना गंदा सोच ग्रामीण चिकित्सक को कहाँ लेके गया। लेकिन आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी खुशी की बात है, आप वहां पे मगन। आपको हम बताते हैं एक बात, उसी समय ये क्लियर हो गया था। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि आप लोग के लिए बहुत सारा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में लगाया जाएगा। यानी हम उस समय आपको लोग को क्लियर करके कह चुके थे कि भैया प्रोत्साहन राशि पे फिर धकेला जाएगा। हम लोग प्रोत्साहन राशि की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमारे मानदेय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें नियमित समायोजन चाहिए और एक फिक्स मानदेय महीना। कुछ लोग आपको मूर्ख बनाते हैं ना, बड़ा शान से कहते हैं प्रोत्साहन हो गया मानदेय मिलेगा। अबे बहुत चक्के, मूर्खों में मूर्ख, जिसको आम इमली का पता नहीं, तुम क्या सिखाओगे क्या हो गया। प्रोत्साहन का मतलब भी पता है, पता भी ये है ग्रामीण चिकित्सा का इतिहास, कब कहाँ किस तरह की लड़ाई लड़ी गई, कब किस समय गवर्नमेंट ने क्या क्या उपलब्धि आपको दिया। मूर्खों का सरताज, कोई बोल दिया उसके पीछे पागलों की तरह भाग रहे हो। इसीलिए हम कहते हैं बंदर से बंदर, बंदर का काम वही है। साथियों ये सारी बातें हैं, तो आप लोग नौकरी हो गई, ग्रामीण चिकित्सक को किस तरह बलगलाया गया। ग्रामीण चिकित्सकों को सिर्फ धोखाधड़ी मिल रहा है। 28 जून स्वास्थ्य समागम रखा गया है, उसमें कुछ ऐसी जानकारियां मिल रही है, शायद कुछ हद तक आप लोग के लिए कुछ काम हो या नहीं हो, ऐसा अभी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ एक बात तय है, हर जगह बहुत जो है बारीकी से आपको मूर्ख बनाने के लिए सारा पैतरा रच दिया गया। लेकिन खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो जिसका जैसा आदि होगा ना उसको वो चीज मिलना ही चाहिए। आप खुद चाहते थे कि हमें ऐसे लोग मिले, आपको वो लोग मिल रहे हैं।
बहुत खुशी की बात है और हम भी भाई खुश हैं। पहली बार जीवन में देखे हैं कि प्रोत्साहन राशि की नौकरी मिल गई, लोग झूम नाच रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं पहली। और वो भी कहाँ से मिला? आरटीआई। यानी मूर्खों की कमी नहीं है हमारे यहाँ। ग्रामीण चिकित्सक में असली झोला छाप तो भैया यहाँ है, जिनको न क आता है न ए आता है, कुछ नहीं आता है। आरटीआई का मतलब ही नहीं पता है। फलना बाबू निकाल दिया। अबे गधा, एक आम व्यक्ति कहीं भी बैठे बैठे एक आरटीआई डाल के वो चीज निकाल, उसको हुआ नहीं बना जाता, उस चीज को हुआ बना दिया गया पेपर में। और आप बहुत मगन है, बहुत बड़े खुश है, बहुत बड़का तीर मार लिया भैया। ऐसा ऐसा आरटीआई ना 1000 को लेकर के अरविंद पंडित जी बैठे थे। वो चाहते ना उस समय 1000 पेपर में निकाल देते, आप पागलों की तरह नाचते। उनको पता नहीं था ये लोग इतना गंदा सोच का है, ये लोग इतना निर्बुद्धिया है कि ये लोग को कुछ लिख करके डाल दबा देंगे पेपर में तो ये लोग नंगे नाचने लगेगा, उनको पते नहीं। अंत इसका फायदा वो भी उठाते और आपकी यही छोटी छोटी गलतियों की वजह से ये लोग इसका फायदा उठा करके आपके लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो आपकी सोच थी मानदेय के साथ समायोजित, वो आपका धुंधला होता हुआ नजर आ रहा है। 2025 समाप्त करने का प्लानिंग बन गया है। कहते थे 2025 हमारा होगा, नहीं, 2025 समाप्त करने की प्लानिंग थी। अब इसका यादगार करते रहिए, क्योंकि भाई अब हम लोग तो माफी चाहे, क्योंकि जिनको जैसे लोगों का शौक साथ रहना पसंद है ना, हम नहीं चाहेंगे कि गंदे नाली को कीड़ा को उठा करके बाहर बार बार रखो और वो रेंगते हुए बार बार उसी में चला जाए। इसलिए अब ज्यादा उसके साथ जाने का मतलब खुद भी वहां जा। चलिए मिलते हैं एक और जानकारी के साथ अगले वीडियो।